हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, और नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज मेरा शायद असली वतन असुसान कुजो सेकेंड लास्ट डे है। हिंदुस्तान या अफगानिस्तान? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान। हाँ। ये टैक्सी लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ के विक्ट्री ब्लॉगर हैं शुमा? ब्लॉगर। बेहतरीन منظره بله بله ما منظره میخواهیم. فهج اون خلا اسب داره بلوج داره صحیح. समझ नहीं आ रहा भाई। मस्त जगह है भाई। हाँ जी दोस्तों, टैक्सी ने उतार दिया हमने हमारे को यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ से रास्ता तो सुंदर है पर थोड़ा दूर है। पैदल ही जा रहे हैं। उसके सिर्फ 1100 मानी लगे पर ज़्यादा दूर आया नहीं था वो। दोस्तों यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। इधर पेड़ काफ़ी हैं। दोस्तों गर्मी लगने लगी। आपको मैं बता दूँ, दुशानबे का मतलब ताजिक लैंग्वेज में मंडे होता है। बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स रही हैं दुशानबे की। एक छोटा सा मंडे मार्केट हुआ करता था यहाँ पे एक ज़माने में, और महज 100 सालों में धीरे धीरे गांव बसा, शहर बसा, और आज ये इस देश की कैपिटल है। दोस्तों यहाँ के लोग बड़े बढ़िया हैं। और भाई बता रहे हैं यहाँ पे एक होलसेल मार्केट लगती थी, वही जो मैंने बोला। तो लोग आते थे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने। और अगली जो सिटी है तजाकिस्तान की, इससे सेकंड नंबर पे बड़ी 500,000 शॉर्ट है यहाँ की पॉपुलेशन से। तो सिटी लाइफ आपको यहीं पे दिखेगी, इसके अलावा कहीं नहीं। मस्त गार्डन है। ये जो ताजिक लैंग्वेज है और पर्शियन, इन दोनों का बस स्क्रिप्ट अलग है कि और बोलने का सेम है? नहीं, बोलने यहाँ ये भी है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वो होता है। हाँ। फ़र्क होता है। और दूसरी बात ये कि कुछ लफ्ज़ जिस तरह हम हिंदी में आप लोग तकरीबन इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हाँ। हम पश्तो या और लैंग्वेजेस में कोई अदर लैंग्वेज का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये लोग भी वर्शन में रशियन लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंट लगता है फ़ारसी से। भाई को फ़ारसी आती है, पर्शियन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? ऑलमोस्ट 5। मुझे 3, वो भी हिंदी पंजाबी तो सेम ही है, और इंग्लिश। English, yes. A little bit. Yes. That's great. And where are you people from? Tajikistan. Yeah, where are you people from? Yes, I'm from Tajikistan. Tajikistan. Yes. Dushanbe? Yeah, she's from Dushanbe. I'm from India. India. Okay. What's your name? Arsh. Harsh? Yes, Arsh. Are you? Arsh. Azim. Muhammad Azim, I'm Muslim. Oh, it's very good. And you? Cook was Awud? Amina. Amina. It's an Arabic name, I know. Can you speak in Russian? No. No? But Why? we can speak Niyat. Persian. Persian? He can. Farsi I yad darin? cannot Persian. Farsi yad nadarin? No. Farsi میتونم. میتونی؟ ها میتونم. چرا باز میگی؟ Persian means فارسی. فهمم. من نفهمیم که این چیست. برام گفتیم. And you must be student, all of you. School? No, they are school children. School, yeah. Yes. अगर तू बोलते हैं तो बॉस नॉमी तू चीज़। नौ में तू चीज। नॉमी तू चीज़ मीन आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अगर रेस्पेक्टफुली आप जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं कि आपका नाम, तो उसके लिए हम शमा इस्तेमाल में कुनिम हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप कहते हो किसी के आपका नाम क्या है रेस्पेक्टफुली, तो आप कह सकते हैं कि नाम शमा चीज़। नौ शमा चीज। अगर इररेस्पेक्टफुली तो फिर नाम तू चीज़। नौ में शमा चीज। बस ये याद रखूंगा और मैं। खुश भी हो सकते होते हैं ये लोग। इंडियन भाई लोग इंडियन गाने पे डांस कर रहे हैं।
मस्त है भाई ये। हाँ इंडियन सॉन्ग है ये। पर इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, मैं ज़्यादा बजा। वो सारे पुराने सॉन्ग्स हैं वो, क्योंकि उस पुराने सॉन्ग में इस तरह की शायरी बहुत अच्छे थे और साउंड्स वगैरह ये सब कुछ, वो पुराने लोगों का आवाज़ भी बहुत अच्छे थे। बॉल कोई कहेगा मैं तजाकिस्तान में हूँ। अभी तो सारे मस्त सॉन्ग वगैरह होते हैं। भाई जा हम लोग सही रहे हैं। भाई को फ़ोटो खिंचवानी है मेरे चश्मे से। दोस्तों ये जो पीछे लड़के थे, ये भाई से बोल रहे थे कोई तंग करे तो बताना, हम लोग मारेंगे उसको। मैं कहा बेटा स्कूल में पढ़ते हो तुम, बचाओगे। स्कूल के बच्चे थे। पूरी चॉकलेट पिघल गई भाई। हम निकल रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ से। दोस्तों थोड़ी सी यहाँ के टैक्सी के फेयर की बात कर लेता हूँ। पर किलोमीटर स्टार्टिंग में फर्स्ट किलोमीटर 10 सोमानी, फिर 3 सोमानी एवरी कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर पर। भाई बता रहे हैं कुछ टाइम का भी सिस्टम है। एक्सक्यूज़ मी। और कभी ठंडी हो जाती है कभी गर्मी, बड़ा अजीब मौसम है यहाँ का। देखो भाई टैक्सी का कितना बिल बनता है पाजी, कितने देते हैं टैक्सी दनार। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ टिपिकल सेंट्रल एशियन मार्केट में। ये मेरे पीछे मेहरगांव मार्केट। चलिए जी देखते हैं क्या है यहाँ। ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर ही मिल रहे होंगे, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझ लिया है। यहाँ के भी 11 ही सोमानी। भाई 11 सोमानी कैसे हुए सिर्फ? पता नहीं, ये तो 3-4 किलोमीटर। हाँ कम हुए ना, पता नहीं। पर किलोमीटर 10 नहीं होगा फिर। दोस्तों रेट कुछ और है ना? शायद मुख्तलिफ टैक्सी है तो शायद। हाँ ये तो बिल नहीं है, मैं नहीं आता यहाँ नहीं आए थे ना। ये देखिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान। मैं सोच कर बताने मसाला। वाला था, लेकिन हमने बताया मसाला। ये लोग जानते हैं कि ये सारा मसाला इनको चाहिए होगा। ये क्या है भाई? क्या ये काजू है क्या? हाँ ये काजू है। ये किस कलर का काजू है? पता नहीं, ये इंडिया में मेरे ख्याल में ज़्यादा। इंडिया में वाइट कलर का होता है वो, जैसे वो है काजू। इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। हाँ ना, और फेमस भी इंडिया का है। और क्या मतलब सस्ता है या महंगा? इंडिया में 700-800 रुपये किलो होगा। नहीं 1000 रुपये किलो है। काजू लिए थे मैंने। ऑलमोस्ट सेम रेट है, मतलब इतना क्या ले? ये क्या चीज़ है? ये पनीर है मेरा। पनीर नहीं है ये, वो क्या बोलते हैं मस्का। वो उस दिन हमने जब खाया मस्का। मस्का। भाई ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं हल्का सा। थैंक यू। खाओ। मैं नहीं कर रहा। नहीं दही। ओके दही है, इंडियन वो दही है। दही किसके है? वो चक्का है ना यार, ये चीज़ अलग है। दही है ये सेम दही। 20 सोमानी। 20 सोमन। 20 सोमान का कितना है? हमें 20। नहीं 1 किलो। हाँ 1 किलो। 10 सोमानी का ले लेता हूँ। हेलो 1 किलो 20 सोमन। ये क्या थे? दही है दही। दही किसको? दही चक्के को बोलते हो? हाँ मैं ले लेता हूँ, खाएंगे दोनों लोग। ठीक है। हाँ आधा लगा लेंगे। हाँ, हाँ। मैं वहाँ से अगर अच्छा आधा किलो ले रहा हूँ। ठीक है। टेस्ट अच्छा था? दही जैसे ही था। दही नहीं जानते आप? क्यों नहीं? कर्ड। दही हमारे में वो लिक्विड सा होता है, और ये थोड़ा हाँ थोड़ा हार्ड तो है। ये हार्ड है ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज 10 सोमानी। हाँ इसको हम चक्का बोलते हैं, वो सख्त जो होता है। अच्छा आपका दिल कैसे मांगते हैं कैसे खरीदने? वो नहीं वेज मैं पूछ के लूँगा ना। वैसे भी ये तो गोभी दिख रहा है, ये मशरूम है।
ब्रदर यू नो इंग्लिश? English чуть-чуть. वेजिटेरियन? Что? По-русски знаешь? Русский. सब्जीजात Sabzi. सब्जी? ये तो है वेज। वेज आपको क्या लेना है वेज में? जो मुझे तो 1 वेज kilo 15. हाँ, 1 kilo 15. 1 किलो 50 का। 50 या 500 में? Kunza. 1500 में। Kunza. कौन सा मतलब? 15। ये तो गाजर है ना यार। Çanta giriyorum. गाजर है ये। हाँ ना। आपको क्या? मशरूम नहीं कुछ। दोस्तों ये मसाला मिल गया, बिरयानी बनाएंगे इससे हम लोग। ऊपर दालचीनी है, तो मिर्च चाहिए। देखो मिल गई। भाई मटर खाते हो? मटर वो बीच वाला वो। दोस्तों ये आ गया आलू का पूरा एरिया, कारतूस का बोलते हैं इसको। प्याज या कुनीम सिंपल कितना हो गया? क्या बोल रही है? वो कहते हैं वो शाहरुख खान जिस गुंडे को मारते हैं। मैं वैसा लग रहा हूँ। भाई मैं गुंडा लग रहा हूँ, ये आंटी जी बोल रही हैं। शाहरुख खान जिसको मारता है। अरे भाई कॉमेडी। भाई ये यहाँ की लस्सी है। चलो 300 मानी की। ताजिक्स की चलो। दोस्तों अब दुशानबे मॉल जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। नहीं आप घूमने तो नहीं निकलते क्यों? मैं हाँ मेरा काम ज़्यादा होता है, इसलिए आज मैंने सोचा कि संडे क्या कर लूँ। बस थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों बैठ गया हूँ टैक्सी में, टैक्सी विच पाजी। ये भी 10-12 में छोड़ ही देगा साला। यहाँ पे लूट मची है भाई खाने पीने के आइटम्स में। आपने देख ही लिया, आलू था 700 मानी का था ना 1 किलो, यानी कि 60 रुपये किलो। हमारे यहाँ आलू 10-20 रुपये किलो मिलते होंगे, 20 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है खैर, चलिए मॉल में चल रहे हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, भाई ने कुछ मंटू लिया है, उसको बस बॉईल करना होता है, वो आप ले सकते हो, किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, कन्वीनियंस स्टोर। छोटे छोटे मोमोज जैसे। कि यार यहाँ ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। बस आने वाला है दुशानबे मॉल। गोफले जी है ना, आईफिल टावर, पेरिस, घंटे का पेरिस भाई, रेट से बस। दोस्तों ये है दुशानबे मॉल, ये पीछे वाले ने, इस लौंडे ने, यही है वो हेलो वाला। चलो भाई चलें दुशानबे मॉल, आईफिल टावर। तो आप इस मॉल। दोस्तों ये लोअर ले रहा हूँ, ये ट्रैक पैंट। भाई यहाँ कितनी सारी जैकेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान में एक थी भाई। ये है भाई मेरी जैकेट, ये वाली, ये वाला। हाँ कितने की है यहाँ? ये टैग कहाँ है इसका? $279, यानी कि कहाँ है? 279 50% डिस्काउंट है भाई यहाँ पे। वहाँ पे मैंने महंगा खरीद लिया। यहाँ पे ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, तो चलो कोई नहीं, मजबूरी थी, वहाँ ठंड लग रही थी। कितना था ये? ये हो गया 270। दोस्तों ये शर्ट भी बढ़िया लग रही है भाई, देखो सामने शर्ट तो बढ़िया लग रही है। ट्रैक पैंट एक और देखते हैं, डिस्काउंट वगैरह हो तो सही रहेगा। जैसी कंट्रीज़ में जा रहा हूँ हाफ पैंट तो मैं पहन नहीं पाऊँगा वहाँ, इसीलिए फुल ट्रैक पैंट ही चाहिए। $279 पर ये इसका कपड़ा बेकार है। मैं तो वेज ही, आप नॉन वेज मंगा लेना, मैं वेज। तो नॉन वेज तो ऑर्डर हो गया भाई।
डोडो पिज़्ज़ा 12, 15 minutes. हाँ 12, 15 minutes. 12-15 मिनट डोडो पिज़्ज़ा गुड गुड ओके वहाँ बैठने भाई डोडो पिज़्ज़ा से ले लिया भाई मार्गरीटा पिज़्ज़ा भाई अब वेजिटेरियन पहली बार खा रहे हो पिज़्ज़ा बैठे 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 उठ गया आ गया दोस्तों पिज़्ज़ा हाँ जी दोस्तों हो गया हमारा खाना पीना भाई मुझसे पूछ रहे थे ये हाथ में आपने जो बांधा है इसका क्या मतलब होता है मैंने बोला ये कलावा नारा है फायर को डिनोट करता है हमारे धर्म में लोगों को डेथ होने के बाद लोगों की जला दिया जाता है जिसका मतलब है मिट्टी से आए हो मिट्टी में मिल जाओगे किसी चीज़ का घमंड मत करो दौलत शोहरत रुतबा खूबसूरत तो भाई ने कहा बड़ा सही मतलब है भाई जैसे कि रिलायंस डिजिटल है हमारे यहाँ वैसा एक स्टोर है उसमें घुस गए हम लोग देखते हैं क्या क्या है भाई यहाँ पे और दोस्तों मुझे पता चला पुलवामा का अटैक हुआ इतने टूरिस्ट मर गए बड़ा बुरा लगा भाई मुझे अभी जबकि मैं एक पाकिस्तान के आदमी के साथ घूम रहा हूँ हमें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा लेकिन मुझे थोड़ा अंदर से लग रहा है सो सैड दोस्तों ये च्यूई कंपनी का लैपटॉप है 10,000 सोमानी और च्यूई का नाम तो मैंने सुना नहीं इधर लेनोवो है 8,000 बाकी उधर 13,000 रिस्पेक्टिवली 10.5 सोमानी $1 होता है इधर PS5 रखा है 10,000 सोमानी का पता नहीं इंडिया में कितने का आता है 25 अल्ट्रा 20,000 सोमानी का वी आर गोइंग बैक गाइस चलते चलते मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में दोस्तों एंशियंट और प्री इस्लामिक ताजीक की बात कर लेते हैं अर्ली सिविलाइजेशन में ये रीजन होम था एंशियंट सेटलमेंट्स लाइक सरजम 3000 BC के समय एंड यहाँ पे इन्फ्लुएंस था उजुक्स सिविलाइजेशन फिर पर्शियन एम्पायर आया तजाकिस्तान पार्ट हुआ आर्केमेंट एम्पायर का 6 से 4 सेंचुरी BC तक साइप्रस द ग्रेट के अंदर में फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियंस को हराया पूरा एम्पायर अपने कंट्रोल में लिया जिससे कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हुआ यहाँ फिर दोस्तों सिल्क रूट और समानिंद एरा 9th और 10th सेंचुरी के बीच में दोस्तों तजाकिस्तान सिल्क रोड का बहुत ही अहम हिस्सा था चाइना पर्शिया इंडिया को कनेक्ट करता था समानिंद एम्पायर 819 से लेकर 999 CE में स्थापित हुआ बुखारा उसकी कैपिटल थी और गोल्डन एज कंसिडर होता था पर्शियन कल्चर का इस्माइल समानी फाउंडर थे और नेशनल हीरो उनको आज भी माना जाता है जिनके नाम पे यहाँ की करेंसी है सोमानी फिर दोस्तों मंगोल इन्वेजन होता है यहाँ और तिमुरिद का रूल 13 से 15 सेंचुरी में मंगोल चंगेज़ खान के अंदर 13 सेंचुरी में यहाँ पे आते हैं एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं लूटते हैं तैमूरलेन ने कंट्रोल लिया समरकंद को कैपिटल बनाया बट उनका इन्फ्लुएंस ताजिक लैंड्स पे भी था फिर अब बात करेंगे रशियन एम्पायर और सोवियत एरा की 19th सेंचुरी से लेकर फिर दोस्तों 19th सेंचुरी में रशिया एक्सपैंड होता है सेंट्रल एशिया में ये सड़क अपनी ही है भाई यही वाली रोड है ना आगे से फिर उसके साथ करेंगे अच्छा रशिया एक्सपैंड होता है दोस्तों सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान पे कंट्रोल लेता है फ्रॉम द एमिरेट ऑफ बुखारा इन 1860s दोस्तों फिर सोवियत रूल चलता है 1920 से लेके 1991 तक तजाकिस्तान फर्स्ट पार्ट था उज़्बेक SSR का बिफोर बिकमिंग अ सेपरेट ताजिक SSR इन 1929 सोवियट्स ने काफ़ी मॉडर्नाइजेशन करा कंट्री में बट इस्लामिक ट्रेडिशंस को काफ़ी सप्रेस किया इन लोग अब दोस्तों यहाँ की इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं और सिविल वॉर 1991 पे तजाकिस्तान को USSR कोलैप्स होने पे इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रूटल सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है 92 से लेके 97 तक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड
इस्लामिस्ट्स अपोजिशन, जिसके कारण 50,000 डेथ होती हैं। इमामी रहमान प्रेसिडेंट बनते हैं 94 में और आज तक वही प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों आ गए अपने रूम में वापस। अब मॉडर्न तजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अभी भी सोवियत एरा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, बट द पीपल आर रिवाइविंग देयर पर्शियन कल्चरल हेरिटेज। रगून डैम वर्ल्ड की टॉलेस्ट डैम है और मेजर मॉडर्न प्रोजेक्ट है तजाकिस्तान में। बाकी ये थी थोड़ी बहुत यहाँ की हिस्ट्री दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ये मेरा हॉस्टल का रूम है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और यहाँ तक वीडियो देखा तो शुक्रिया दर्शक।